हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आ पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट आगरा में, जहां पर प्रेम की निशानी यानी कि ताजमहल है। और अभी हम ताजमहल के अंदर बस पहुंचने ही वाले हैं, पूरी कर रहे हैं। अभी हमने टोकन ख़रीदा, लाइन में लगकर हम अपनी बारी का इंतज़ार किया और फाइनली हमें इस पैलेस में एंट्री मिल चुकी है। और हम बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं ताजमहल के बहुत करीब। लेकिन उससे पहले, ये ताजमहल से पहले एक और गेट बना हुआ है जो इस तरह से रेड कलर का बना हुआ है। और इसके गेट के अंदर से आपको दिखाई दे रहा होगा ताजमहल। वो सामने देखो, ताजमहल आपको दिखाई देने लगा है। और ये फाइनली ताजमहल का व्यू। तो दोस्तों, कई सालों तक इंतज़ार करने के बाद आज फाइनली मुझे ताजमहल देखने को मिला। मैं कई सालों से सोच रहा था कि मैं आगरा जाऊंगा, ताजमहल देख कर आऊँगा, लेकिन मैं आ ही नहीं पा रहा था। लेकिन इस बार मैं आ ही गया जैसे तैसे करके। मेरे कुछ फ्रेंड्स आए हैं जो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले आए, और उन्हीं की वजह से आज मैं ताजमहल देख पा रहा हूँ, वरना पता नहीं कब तक नहीं देख पाता। और ताजमहल पहुँचने के बाद यहाँ का मौसम भी एकदम बदलने लगा है, बरसात वाला मौसम बनता जा रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और चारों तरफ का व्यू एकदम ज़बरदस्त है, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग में आ पहुँचा हूँ मैं। और सच कहे तो ताजमहल एकदम प्रेम की निशानी है और बहुत सुंदर निशानी है। वर्ल्ड में ये सबसे सुंदर निशानी है प्रेम की, जो किसी की यादों में बनवाई गई थी। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए गए थे और उनके घर में बहुत धन दौलत दे दिया गया था ताकि उनके परिवार का गुजारा हो सके। और उनके हाथ इसलिए काटे गए थे ताकि ताजमहल के जैसा सुंदर स्थान दोबारा ना बन सके और पूरे वर्ल्ड में ये एक ही ऐसा स्थान रहे। और ये सच में बहुत ही सुंदर बनाया गया है, बहुत ही अजीब तरीके से इसको बनाया गया है। इसकी सुंदरता अविश्वसनीय है, बहुत ही सुंदर है ये, जिसको देखने के लिए आज दूर दूर के लोग यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ तक कि विदेशी लोगों का भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आना जाना होता है। तो अभी मैं इसके चारों तरफ का व्यू इसको शूट कर रहा हूँ और ये बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है। और यहाँ इसको देखने वालों की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हम सुबह सुबह आए थे और अभी दोपहर हो चुकी है। दोपहर में यहाँ पर बहुत सारे और भी नए लोग आ चुके हैं और यहाँ पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और मौसम भी एकदम सुहाना होता जा रहा है। लेकिन गर्मी है मौसम में, धूप तो बहुत कम है लेकिन गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उमस पड़ रही है और पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा है, उस वजह से भी उमस बनी हुई है यहाँ पर। और ताजमहल के ठीक पीछे जमुना जी बहती हुई नज़र आएगी आपको, वहाँ भी मैं जाकर आपको जमुना जी दिखाऊंगा। और फाइनली मैं आ चुका हूँ जमुना जी की साइड में। तो ये ताजमहल की बैक साइड में जमुना जी बहती हुई यहाँ पर दिखाई देती है और इसी के बाजू में बना है सुंदर ताजमहल। और इसके पीछे बैक साइड में देखो, इस तरह से जमुना जी बहती हुई कितनी सुंदर लगती है। और ये नज़ारा बहुत ही सुंदर है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आने के बाद मन को शांति मिल रही है और यहाँ पर ठंडी हवाएं, ओहो। और यहाँ पर मैं ताजमहल की ओर देखते हुए वहाँ उनके पास जा रहा हूँ और फिर से वापस आ रहा हूँ। मतलब मैंने ताजमहल को बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पर इसके पास बहुत सारी वीडियो मैंने शूट की। और इसके पीछे जो ये जमुना नदी बह रही है, ये तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रही है। तो इसको बार बार देखने का मन कर रहा है, मन कर रहा है कि इसी रेलिंग पर बैठकर बस इसके शूटिंग करते रहूँ, इसको निहारते रहूँ। तो अभी हमें यहाँ पर बहुत देर हो चुकी है, तो अब हमने वापस जाने का निश्चय किया है और अब हम ताजमहल के पीछे से होते हुए इस दूसरे गेट की ओर से निकलेंगे। तो चलते हैं गाइस पीछे की ओर और फिर से दिखा देता हूँ आपको ताजमहल। और अब इसको बाय करते हुए हम निकल पड़ते हैं वापसी की ओर, एग्ज़िट डोर की ओर। तो यहाँ पर ही देखो, ये बहुत सारे लोग यहाँ से इधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी आगरा आते हैं तो ताजमहल ज़रूर आना और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कलेक्ट करके लेके आना, ताकि आप ताजमहल जैसे पैलेस को एंजॉय कर सकें और यहाँ पर बहुत सारी मस्ती कर सकें और इससे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। क्योंकि ताजमहल के अंदर और उसके आसपास जो ये मकबरे बने हैं, इसमें बहुत सारी वो इनकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जिनको एक्सप्लोर करने में थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा। यहाँ पर पूरा दिन भी लग सकता है आपको एक्सप्लोर करने में। इसलिए आप जब भी आए आगरा तो अपना टाइम अच्छे से लेकर आए, ताकि आप इसको अच्छे से एंजॉय कर पाए।
तो अभी हम धीरे धीरे बढ़ते हुए एग्ज़िट डोर की तरफ जा ही रहे थे कि मैंने पीछे फिर से कैमरा घुमाया तो मुझे ताजमहल दिखाई दिया और मैंने सोचा आखिरी बार क्यों ना इसको शूट कर लिया जाए कैमरे में। तो ये देखिए आप, जाते समय हम आपको फिर से ताजमहल दिखा रहे हैं और इस तरफ से ही एग्ज़िट करना है हमें। इस बड़े गेट के पास में ही एक छोटा सा गेट है, उसी गेट से हमें यहाँ से एग्ज़िट करना है। तो अभी हम एग्ज़िट डोर की ओर पहुँच चुके हैं। वो जो आपको छोटा सा गेट दिखाई दे रहा है, वहीं से एग्ज़िट करके बाहर की ओर जाना है। आने के लिए तो बहुत बड़ा गेट था, लेकिन जाने के लिए इस छोटे से गेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जाने के लिए यहाँ से हमने एग्ज़िट किया और यहाँ से एग्ज़िट करने के बाद फिर हमने प्लान बनाया लाल किला जाने का, जो कि आगरा का लाल किला है। तो यहाँ से निकलने के बाद फिर हम उसकी प्लानिंग में लग गए कि कैसे कैसे हमें जाना है। तो उसके लिए फिर हमने मेट्रो पकड़ी और यहाँ से अगले ही स्टेशन पर है लाल किला। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे लाल किला में, तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। तो बहुत ही जल्द पहुँचने वाले हैं हम लाल किला। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं लाल किला और यहाँ पर हम अभी लाल किला के गेट पर ही खड़े हैं। अब बस यहाँ से एंट्री करने वाले हैं और ये हमने फ़िलहाल एंट्री कर ली है गेट के अंदर। और गेट में एंट्री करते ही इस तरह की कुछ इमारतें यहाँ पर दिखाई देनी शुरू हो गई है। और देखते हैं अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा इस किले में। ये किला बहुत ही फेमस माना जाता है आगरा का, इसमें बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। तो हम भी देखते हैं आज इस किला में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। देखने में तो बहुत सुंदर प्रतीत होता है ये और बहुत ही अच्छा शांतिपूर्ण लग रहा है, लेकिन मज़ा आएगा अंदर चलने के बाद। तो इसी रास्ते से इन अंग्रेज़ों के पीछे से होते हुए हम भी चलते हैं अंदर की ओर। उससे पहले यहाँ चारों तरफ का व्यू आपको दिखा दूँ तो हम आ चुके हैं इस गेट से अंदर और यहाँ से ये बना हुआ है रास्ता अंदर पैलेस में जाने का। तो हम भी इस गुफ़ा से होते हुए चल पड़े हैं अंदर की ओर। और एक ख़ास बात बताऊँ आपको, जिस गली में हम चल रहे हैं, ये जो दीवारों में लाइनिंग बनाया गया है, यहाँ पर अगर आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ एकदम गूंज उठेगी। तो वहीं से हम होते हुए पहुँच गए इस गेट तक और हमने इस तरफ देखा, यहाँ पर बहुत अच्छा ये मेन द्वार बना हुआ था। तो हमने सोचा क्यों ना इस तरफ ही चला जाए पहले। तो हम इस तरफ बढ़ने लगे धीरे धीरे। जब तक हम इस पैलेस तक पहुँचे तब तक बहुत तेज़ बारिश हो चुकी थी। तो आप अभी देख रहे होगी कि मिट्टी एकदम गिल्ली गिल्ली हो रही है। पूरा महल भीग चुका है बारिश से और ऊपर बादल छाए हुए हैं। बारिश का मौसम अभी भी बना हुआ है और ये भीगा हुआ और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देखने में। और जो नीचे घास है वो एकदम हरी भरी दिखाई दे रही है। और इस भीगे हुए पैलेस में हम घूमना शुरू करने वाले हैं और हो सकता है अभी फिर से बारिश शुरू हो जाए। तो चलो अब चलते हैं अंदर की ओर। लेकिन अंदर जाने से पहले हमने देखा कि ये गिलहरी यहाँ पर मज़े ले रही है। ये सबकी ओर देख रही है ताकि इसको कोई खाने के लिए दे दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे बैग में कुछ भी नहीं था। हम इस गिलहरी को कुछ भी नहीं दे पाए, बस इसको छू कर ऐसे ही आगे निकल गए। तो अभी हमने आगे चलना शुरू कर दिया है और अब हम इस पैलेस में एंटर करने वाले हैं। देखते हैं अंदर का व्यू कैसा है। तो अभी हमने इस अंधेरी गुफा में घुसना शुरू कर दिया है और अंदर आने के बाद हमने देखा कि अंदर से इस तरह का व्यू इसका दिखाई देता है। फिर हमने चारों तरफ इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया। यहाँ पर देखा ये एकदम अच्छे तरीके से इसको भी बनाया गया है। इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया होगा जब ये बनाया है। तो मैं इस पैलेस के अंदर घूमने लगा, देखने लगा ऊपर की ओर। इसको देख देख के हैरानी होने लगी कि उस समय भी बताओ, जब कोई भी साइंस की टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय भी इतने सुंदर तरीके से बनाए जाते थे महल, जो कि आज नहीं बना पाएंगे लोग। और उस समय बना दिए जाते थे। और इतना सारा पत्थर, इतने बड़े बड़े पत्थर आखिर यहाँ तक कैसे लाए जाते होंगे और कहाँ से लाए जाते होंगे, ये अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। तो अभी देखो बारिश भी होना शुरू हो गया है और बारिश में भीगते हुए ही हम इस महल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मैं अभी और आगे की ओर बढ़ना शुरू हो गया हूँ। यहाँ इस गुफ़ा से होते हुए अब मैं इस महल के दूसरी तरफ पहुँचने वाला हूँ।
तो यहाँ घुसने के बाद मैंने इसको देखा, इसकी दीवारों को देखा। इसकी पुरानी दीवारें टूट चुकी है, उसकी दोबारा से मरम्मत की गई है। और यहाँ मैं आ चुका हूँ इसकी बालकनी में, जो पीछे जमुना जी की तरफ बनी हुई है, और उस तरफ वो जंगलों से जमुना जी दिखाई देती है। और ये रही जमुना जी, और जमुना जी के उस पार दिखाई देता है ताजमहल, जो अभी आपको स्क्रीन पर छोटा सा दिखाई दे रहा होगा। और बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और अब इसमें अंग्रेज़ों का आना भी शुरू हो गया है। बहुत सारे अंग्रेज़ उस पार दिखाई दे रहे होंगे आपको खड़े हुए। और मैंने फिर से जूम करके यहाँ पर ताजमहल को देखने की कोशिश की, लेकिन बारिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो मैं फिर बारिश से बचने के लिए अब हमने अंदर जाना सही समझा, और हम यहाँ महल के अंदर आ गए। और यहाँ पर फिर से मैंने ऊपर की तरफ कैमरा किया, तो यहाँ पर जो पुरानी मतलब दीवारें थी वो टूट टूट कर गिरने लगी है। तो उसकी मरम्मत करवाई गई है ताकि कोई हादसा ना हो जाए। और यहाँ भी बारिश देखो बढ़ती जा रही है, अभी भी बारिश बहुत तेज़ हो रही है। और हमारे पास तो छाता भी नहीं है, तो हम ऐसे भीगते हुए ही यहाँ पर इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। और भी देखो मेरे बाल एकदम भीग चुके हैं, शर्ट भी पूरी भीग चुकी है, और मेरे कैमरे पे भी पानी गिर रहा है, लेकिन उसको सेफ्टी के साथ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी देखो यहाँ पर एक ये सुनहरे उसमें बना हुआ है। इसकी जो दीवारें हैं वो एकदम एकदम ज्वेलरी की तरह डिज़ाइन की गई है। और इसके दूसरी तरफ है इधर जमुना जी को यहाँ से देखते हुए हम वीडियो शूट कर रहे हैं, और आपको दिखा रहे हैं इस बार ताजमहल। तो चलो आगरा का लाल किला घूमते घूमते आगरा के बारे में थोड़ी सी बातें हो जाए, जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी आप सभी के लिए। अगर आप कभी आगरा आते हैं तो आगरा आने के बाद अगर आप घूमने की प्लानिंग से आ रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद वहाँ से ई रिक्शा या ऑटो करके यहाँ पर आ जाए बिजली घर, जो कि लाल किला के पास है। और वहाँ पर आपको सस्ते रेंज में होटल वगैरह मिल जाएंगे। वहाँ पर खाने की सुविधा भी अच्छी होती है, तरह तरह के वहाँ पर ढाबे, रेस्टोरेंट्स और मैकडॉनल्ड्स के जैसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। तो यहाँ पर आना आपको सही रहेगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन की तरफ जो होटल्स है उसमें कमरे बहुत महंगे मिलते हैं, बहुत कॉस्टली पड़ेगी आपको। और वहाँ से घूमने के स्थान भी बहुत दूर होंगे। तो आप अगर घूमने की प्लानिंग में आगरा आ रहे हैं तो आप रेलवे स्टेशन से सीधा बिजली घर की ओर आ जाए, और यहाँ पर आप कमरा ले लें। यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं जहाँ पर सही रेट में आपको कमरे मिल जाएंगे। और यहीं से स्टार्ट होती है आगरा की मेट्रो, जिससे आप ताजमहल और लाल किला जैसे फेमस स्थान पर घूमने जा सकते हैं और आगरा की मेट्रो को एंजॉय कर सकते हैं। अभी क्योंकि न्यूली स्टार्ट हुई है मेट्रो, तो अभी इसे सिर्फ 4 स्टेशन तक ही जा पाती है। लेकिन यहाँ से जो फेमस स्थान है जैसे कि लाल किला और ताजमहल जैसे स्थान पर ये पहुँचने लगी है। तो यहाँ रहने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और यहाँ पर रात्रि में भी घूमने का बहुत ही अच्छा चीज़ें हैं, कई फेमस चीज़ें हैं यहाँ पर। रात में भी आप इस यहाँ को एंजॉय कर सकते हैं। और रात के कितने भी बजे आपको अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है, खाना खाना है, तो यहाँ पर रेस्टोरेंट हमेशा खुले होते हैं, आप कभी भी बाहर जाकर खाना पीना कर सकते हैं। तो यहाँ हमने ऊपर का जो ये महल था वो फर्स्ट फ्लोर पर, यहाँ तो हमने एक्सप्लोर कर लिया। अब बारी है यहाँ से नीचे जाने की। तो यहाँ से नीचे जाने के लिए मैंने अभी देखा एक अंकल नीचे की ओर से होते हुए बेसमेंट से, मतलब पता नहीं कौन सी गुफ़ा से निकल कर आए हैं। तो मैंने भी सोचा इस गुफ़ा में एक बार जाके देखता हूँ इसमें है क्या। आखिर लग तो ये डरावनी सी रही है कि अंदर इसमें क्या होगा। तो मैं यहाँ से चलना शुरू हो गया। फिर मैंने देखा ये यहाँ से नीचे की ओर सीढ़ियाँ जा रही है, और नीचे एकदम खुला खुला सा लग रहा है। और यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि इधर तो एकदम इस तरह का पूरा ये ग्राउंड बना हुआ है, और अच्छा एकदम बरामदा बना हुआ है। और यहाँ बरामदे में देखो इस तरह का ही डिज़ाइन बना हुआ है, और ये दूर से देखने पर चारों तरफ से एक जैसा ही दिखाई देता है। अभी तो मैं इसके नीचे खड़ा हूँ तो इस वजह से नहीं दिख पा रहा है इसमें ठीक से, लेकिन ये डिज़ाइन बहुत सुंदर है। अगर इसको हम दूर से बाहर की ओर जाकर देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा डिज़ाइन दिखाई देगा। तो गाइस अभी हम यहाँ से वापस चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारी शाम की ट्रेन है, हमें जल्दी ही वापस जाना है। तो अभी हम एग्ज़िट गेट की ओर चलना शुरू कर दिए हैं, और ये रहा उस बरामदे का व्यू।
और अभी हम आ पहुँचे हैं उसी गेट पर जहाँ से हमने एंट्री की थी। और ये फिर से आपको वही महल में आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ से हम एंटर करके महल की ओर घुसे थे। और अभी हमने वापस चलना शुरू कर दिया है और यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज़ लोग अभी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, इंडियन यहाँ पर बहुत कम आते हैं, ये विदेशी लोगों का आना जाना इधर ज़्यादा होता है आगरा वाले पैलेस में। तो दोस्तों अभी हम वापस चलना शुरू कर दिए हैं और धीरे धीरे पहुंच रहे हैं मेन गेट के पास। तो दोस्तों कैसा लगा आज हमारे साथ आगरा का ताजमहल और लाल किला घूमकर? हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया दोनों इनको, ताजमहल और लाल किला को भी। आई होप तुम्हें भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बाय।